नज़दीक से खुशबू मिली तो क्या गज़ब हुआ। नज़दीक से खुशबू मिली तो क्या गज़ब हुआ। ज़र्रे ज़र्रे में महक ला दो तो कोई बात बने। ज़र्रे ज़र्रे में महक ला दो तो कोई बात बने। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस शायरी की यहाँ क्या ज़रूरत है। बच्चों, ये कोई रोमांटिक शायरी नहीं है। ये शायरी है हमारे लिए और आपके लिए। वो इस तरह कि मैं सोचता था कि यार मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाता हूँ, अलग अलग ढंग से पढ़ाता हूँ, लोगों को बात अच्छी लगती है, एक फीडबैक मिलता था मुझे। तो एक लिमिटेड डोमेन था वो, तो क्यों ना ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाए। तो नज़दीक से खुशबू मिली तो क्या गज़ब हुआ। ज़र्रे ज़र्रे में मतलब बहुत जगह, ठीक है, पूरे कायनात पे। ज़र्रे ज़र्रे पे महक ला दो तो कोई बात बने। अब ये बात केवल मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप कोई भी काम करो और आपको फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा है, तो आप उसका दायरा बढ़ा दो, ठीक है। और अगर किसी एक डोमेन में काम कर रहे हो, छोटे डोमेन में काम कर रहे हो, तो वो आप बढ़ाओ, ठीक, उसको एक बड़ा कैनवस दो आप, ठीक है। तो ये आज की बात थी। ये नसीहत नहीं होती है, ये मैं बातें करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। फिज़िक्स के अलावा भी कुछ बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, ठीक है। तो अब लेकिन मैं शुरू करता हूँ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्लास 11th के लिए। इस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में इस वीडियो में मैं टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाला हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। एवरेज प्रेशर exerted by the molecules of gas on the walls of container। किसी कंटेनर में गैस भरी है, उसके मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। काइनेटिक थियरी। अब यहाँ पे गैसों के चलने फिरने की बात आपने करनी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गैसों को बहुत ज़्यादा चलाए नहीं थे, पिस्टन में रखे थे, ठीक है, गैस सिलेंडर में रखे थे, बहुत हुआ तो पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिए थे, कहीं कहीं चली थी जब उसको हम लोग टेम्परेचर वगैरह दिए थे, ठीक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, ठीक है। एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। टॉपिक क्लियर है। दूसरा टॉपिक होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी से आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। एब्सोल्यूट ज़ीरो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहाँ भी आप पढ़ लोगे, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मोलर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। बात आ गई समझ में। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1। तो पहले वाले टॉपिक की मैं हेडिंग दे दिया हूँ आपको। इसके पहले मुझे पढ़ना है थोड़ा सा एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री की चीज़ है, कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक, जो आइडियल गैसेस में फॉलो करने होते हैं। कई एजम्पशंस हैं। मेन एजम्पशंस आपको बता रहा हूँ कि सपोज एनी आइडियल गैस इज फिल्ड इन एनी कंटेनर, देन कोलिजन बिटवीन देम एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ये कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। आपस में जो टकराते हैं वो, और जो मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा रहे हैं कंटेनर के, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर? जो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग निगलेक्ट करेंगे, वो निगलेक्ट करेंगे कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो साइज़ को हम लोगों ने कहीं कंसीडर नहीं करना है। आगे बात समझ में। जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है कंटेनर में वो यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं किसी कंटेनर के एक कोने में 20 ग्राम गैस है या 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो यहाँ पे आपका 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं। यूनिट वॉल्यूम में हर गैसेस का नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। कहीं भीड़ नहीं होगी वहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा रेयरर हो गए हैं गैसेस, यहाँ पे डेंसर हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो ये कुछ मेन पास्टुलेट्स थे, मैं बता दिया आपको। इन्हीं पास्टुलेट्स के बेस पे हम लोगों को निकालना है एवरेज प्रेशर। यहाँ शॉर्ट में हेडिंग थी, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। हेडिंग आप तब तक लिखिए, मैं फिगर बना दिया।
एक में कंटेनर बना दिया, क्यूबिकल साइज का कंटेनर लेंगे तो कैलकुलेशन होगा आसान। ठीक, इनकी साइड आप ए मान लो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर? ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया मैं, कुछ नोटेशंस लिख लें आप। m इज़ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, m इज़ द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। ओके, इस वॉल की एरिया यूनिफॉर्मली है, ये बराबर बराबर है। a इज़ द एरिया ऑफ ईच वॉल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? ठीक है, और आगे नोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्लियर? सपोज आई हैव टेकन वन मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड vx, हैविंग स्पीड vx। vx लिया, इसका मतलब मैं x एक्सिस के अलोंग चलने वाले मॉलिक्यूल को लिया। ध्यान देना फिगर, vx इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस। क्लियर? ये मॉलिक्यूल या कोई सा मॉलिक्यूल जो vx स्पीड से चल रहा हो, डेल्टा t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस होता है बेटा लोग स्पीड इंटू टाइम, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। मान लिया ये वी एक्स इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ये है, फिगर ध्यान देना। ठीक, ये इतना डिस्टेंस वी एक्स इंटू डेल्टा टी है। क्लियर? मुझे कुछ ज़रूरत है इतना वॉल्यूम निकालने की, तो इतना वॉल्यूम क्या होगा? इस वॉल्यूम को कहोगे क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम अंडर दिस डिस्टेंस, या वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इन टाइम डेल्टा टी। गैसेस चल रही थी ना डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, या वी एक्स इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस में कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो गया भाई इसका? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है और ये एरिया है, तो वॉल्यूम हो गया ए वी एक्स डेल्टा टी। ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको आप यहाँ होल्ड पे रखो, यहाँ पे आप इसको होल्ड पे रखो, अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आगे बात समझ में? अभी आपको एक नोटेशन बताया था, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स? n। तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिंपल मैथ चल रहा है अभी तो, n a v x डेल्टा टी। ये क्या हो गया बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसको भी रखो अभी होल्ड पे आप, इसको भी होल्ड पे रखो आप। अब यहाँ रुक जाओ, कोई इक्वेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है इसलिए इक्वेशन डाल दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, अभी फिगर बनाया था मैं, छोटा सा यहाँ बना दूँ। ये आपका क्यूबिकल कंटेनर था। ये एक मॉलिक्यूल लिया था, ये Vx स्पीड से गया, दीवार पे टकराया, तो किस मोमेंटम से टकराया? mvx। सारी लाइन नहीं लिखनी है, समझा रहा हूँ, ये मत लिखना। mvx is the momentum with which this molecule is colliding the wall. Okay, already I have said it is elastic collision. It is elastic collision, and we all know from the chapter work energy power already uploaded on my channel that if there is elastic collision, the molecule will return back with same speed. वो सेम स्पीड से लौटेगा, मोमेंटम भी तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इट विल रिटर्न विद
मोमेंटम mvx, इट विल रिटर्न विद मोमेंटम mvx। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम -2 mvx हुआ। ओके, अब मुझे यहाँ पे चूंकि प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस या डायरेक्शन की अब चिंता नहीं है। तो मैग्नीट्यूड जब लोगे, यहाँ मैग्नीट्यूड ही मैं लिखा हूँ, मॉड लगा दूँ तो आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आफ्टर वन कोलिजन, वन भाई सिंगल कोलिजन, एक मॉलिक्यूल लिया हूँ, ध्यान देना है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक कोलिजन से मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। आगे बात समझ में? ठीक है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। रखो इसको होल्ड पे भी। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में टोटल मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देना बेटा लोग, इस वॉल्यूम में जो ये आप कह रहे हो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा इमेजिन करो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टकराने वाले नहीं हैं ना भाई। मैं कह दिया कि ये दीवार है और यहाँ पे एक डिस्टेंस में ले लिया, मैं कह दिया भाई इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, चल रहे हैं सब मॉलिक्यूल्स, तो हजारों के हजार दीवार से टकराने वाले तो हैं नहीं। कुछ जा रहे होंगे और कुछ आ रहे होंगे, उनकी काउंटिंग मिला के आप 1000 कह रहे हो। एग्री? ठीक। अब क्योंकि बता चुका मैं एजम्पशन में कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका मतलब 500 जाने वाले 500 आने वाले, तभी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा भाई। अगर 700 जाने वाले तो जाते समय तो मामला बड़ा डेंसर होगा, और 300 लौटने वाले तो उतर एरर हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए जाने वाले इसके आधे, ये 1000 मान लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आने वाले 500, जाने वाले 500, अगर ये 1000 है। बात समझ में आई? तो कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैकिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैकिंग द वॉल। अब ये अंडरस्टूड है, हम लोग एक्स एक्सिस वाले वॉल की बात कर रहे हैं। अटैकिंग द वॉल इज इक्वल टू हाफ। देखो ये बात बहुत कायदे से समझाने की कोशिश किया हूं मैं, समझ भी गए होंगे आप लोग। इतने मॉलिक्यूल्स टकराने जा रहे हैं और एक मॉलिक्यूल से मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? इतना। एक मॉलिक्यूल के टकराने से मोमेंटम में चेंज इतना हुआ, इतने टकरा रहे हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया मेरे भाई? टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप समझ गए क्या क्या पढ़ना है। टोटल, तब तक आप काम कीजिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई? टोटल चेंज इन मोमेंटम, यही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? Na Vx डेल्टा टी, और एक का मोमेंटम चेंज कितना? एक कोलिजन की वजह से 2mvx। कहोगे सर क्यों कर रहे हो? अब यहाँ टाइम है बताने का। बेटा लोग, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या? फोर्स। दोबारा सुनो, चेंज इन मोमेंटम आ गया, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, आ गया। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा, काम हो जाएगा। बीच में का आधी स्टेप और बताऊंगा, काम खत्म। ठीक है, दो मेन चीज़ें। पहली चीज़ कि एक कोलिजन से मोमेंटम में चेंज निकाल लो, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैकिंग द वॉल निकाल लो। उससे क्या मिल गया आपको? टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब देखो काट पीट दो भाई, 2 से 2 कट गया,
और नहीं कुछ कटा, बहुत बढ़िया, ज़्यादा कटना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, m इंटू एन को एक साथ लिख रहे हैं थोड़ा, m इंटू एन, वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी। बार बार पूछ रहा हूँ, ये क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है, लिखते चलो, धीरे धीरे लिख रहा हूँ इसीलिए, हर एक चीज़ स्क्रीनशॉट की नहीं होती है। आलसी वाले तो करेंगे स्क्रीनशॉट, ला रख लो, अब लाइब्रेरी बना बना के, पढ़ना नहीं मेरे भाई। क्लियर, क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम एम एन वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। समझ गए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फार्मूला लगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन ए, एरिया बता चुका हूँ वॉल के, ईच वॉल की एरिया क्या है, ए है, तो बस एफ एक्स एम एन, यहाँ ए छूट रहा है भाई, तुम लोग बिना बताओगे कुछ, अच्छा ऑनलाइन में कैसे बताओगे, ए है यहाँ, ए छूट रहा है, ए है, ए है, ए से ए कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर, ए था ना, यहाँ छुट्टा चला रहा था, ए लिख, एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा टी कैंसिल हुआ, एम एन वी एक्स स्क्वायर ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, पी एक्स हो गया। अब सुनो भाई, इसी तरह पी वाई होगा, इसी तरह पी जेड होगा, सब होगा कि नहीं होगा, तो एवरेज निकालोगे कि नहीं, तो एवरेज निकालोगे तो ये सब बराबर होगा, क्योंकि गैसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बार है, -2 मत कर देना, ये क्या है, बार है। आ गई बात समझ में भाई। तो अब अगर एवरेज प्रेशर आप निकालोगे बच्चों, एवरेज प्रेशर, तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, मीन हो गया कि नहीं, मीन हो गया, और ये तो रहेगा ही, एम एन रहेगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये मीन स्पीड, मीन स्पीड। इसी को सी कहा जाता है किताबों में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको, मीन को, ये भी रख सकते हो, किताबों में भी नोटेशन है कुछ में, ये भी, आप परेशान ना हो। एम एन सी स्क्वायर, सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, अलग से भी 1 मार्कर बन सकता है। सी क्या है, अंडर रूट, अंडर रूट, कई गैसेज हैं अगर, सॉरी कई मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं अगर, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर अपन, ये वाला n नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रूट है किसका, मीन का, ठीक है, किसका, मीन स्क्वायर का, रूट मीन प्लस 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 डिवाइडेड, और किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर करो, उसका मीन लो, फिर उसका रूट ले लो। क्लियर, एवरेज प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, एवरेज प्रेशर। समझ गए इसको, ठीक है। अब इसके अलग अलग रूप लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, अलग अलग रूप लिखते हैं। क्लियर, क्योंकि वीडियो में काफ़ी चीज़ें बतानी हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ बेटा लोग, इसको आप बार बार, ठीक है, देख सकते हो। ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में कुछ वीडियो का कंटेंट कम होता है, तो उसको बार बार कहता हूँ मैं, ताकि आपको बार बार उसको प्लेबैक ना करना पड़े, इसमें करना पड़ सकता है।
ये देखो एक मॉलिक्यूल का मास है और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसको आप क्या लिखोगे, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे ना, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्या हो गया, नोटेशन बेटा लोग क्लियर रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। कैपिटल एम, ये भी क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम हो गया कि नहीं, इसी को नोटेशन का रूप दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास। ये रहेगा ही, ये भी फार्मूला है बेटा लोग, ये भी फार्मूला है। तो दो मेन फार्मूले हो गए। अब देखते हैं, ये पहला टॉपिक था जो लिखा था मैं, एक्सप्रेशन डेराइव। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर, जो हेडिंग दिया था, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर exerted by the molecules of the gas on the walls of the container। आगे बात समझ में। अब कहोगे सर इसके बाद आप कुछ और लिखे थे, क्रिटिकल वो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला। हाँ, तो ये फार्मूला नहीं, ये तो काम चलाऊँ है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब आप कहोगे आरएमएस के लिए एक्सप्रेशन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। अब जिसके यहाँ आसान पेपर बनता है, ये फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं बेटा लोग एमसीक्यू में। आगे बात समझ में। अभी जब वो फार्मूला भी आ जाएगा तो असर्शन रीजन भी बताऊंगा मैं। इसी फार्मूले में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पीवी कर दिए बेटा लोग, कर दिए, हाँ सर जी कर दिया। और सब जानते हो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी। पीवी इज इक्वल टू आर टी। मामला सही चल रहा है भाई। 3RT बाई एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देख रहे हो, देख रहे हो। अगले स्टेप में क्या कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट 3RT बाई एम, अंडर रूट 3RT बाई एम। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1। नहीं ले पाए, चलो 5, 3, 5 के बाद 3 आएगा, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ठीक। अब देखो इधर आओ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस बढ़ेंगी। नोट करते चलो, यहीं से आपका एमसीक्यू बनता है। ऐसी गैस लिए हो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। इफ़ यू आर कंपेयरिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूलर मास इज लेस, so its molecule will be having higher root mean square velocity। रेशियो पूछ देगा, आपको मालूम है गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो एक ही कंटेनर में फिक्स हैं, फिल्ड हैं, तो टी सेम होगा ना भाई। एक कंटेनर में 2 गैस, 3 गैस, 50 गैस हैं, सबके लिए टी तो फिक्स होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो गैस धीरे धीरे चलेगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उस कंटेनर में वो गैस तेज चलेगी। विजुलाइज करना होता है, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ विजुलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो ये आपको फार्मूला मिल गया। ये ध्यान देना बेटा लोग, ये टी किस में है, केल्विन में है। ये किस में है, केल्विन में। क्लियर। यहीं से मैं आपको समझा दूं क्या, एब्सोल्यूट ज़ीरो, तीसरा टॉपिक था शायद, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो भाई देखो क्या है, ये फार्मूला है। अगर T0 केल्विन रख दिए आप, ये केल्विन में है, तो C0 आ गया। C क्या आ गया मेरे बच्चों, ज़ीरो। तो
तो जिस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, दैट टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो, स्टार्ट राइटिंग, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज दैट टेम्परेचर, absolute zero is that temperature in Kelvin at which root mean square velocity becomes zero, root mean square velocity becomes zero। क्लियर है बात? क्लियर है, ये भी हो गया। अब अगली चीज़ देखते हैं हम लोग। कहा था मैं मोलर काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर, तो पहले मोलर काइनेटिक एनर्जी आप गैसेस देख लें हम लोग। मोलर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ एक चीज़ और याद आ गया, इसको आप डेंसिटी कह सकते हो कि नहीं मेरे बच्चों? P इज इक्वल टू 1 मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू सी स्क्वायर। कंसेप्चुअल कहीं आ जाए तो कि एवरेज प्रेशर किस बात पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी कंटेनर में गैसेस के तो प्रेशर एग्जर्ट ज़्यादा होगा। प्रेशर एग्जर्ट ऐसे सोच लो यार, हैं किसी कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि 2000 मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा प्रेशर, एवरेज प्रेशर है ना, कुछ इधर जाएंगे मारेंगे प्रेशर, कुछ उधर मारेंगे, कुछ उधर मारेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो मोलर काइनेटिक एनर्जी कहीं से उठा सकते हो आप, ये देखो यहीं से उठा लो। ये है आपके पास RT इज इक्वल टू 1/3m इंटू सी स्क्वायर है। हो गया काम आपका, हो गया काम। क्लियर? क्या हो गया काम? देखो भाई क्या हो गया, आप 3 उधर ले जाओ, 3RT m इंटू सी स्क्वायर हुआ। चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दोनों तरफ बेटा लोग 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, हाफ mv स्क्वायर जैसा हो गया कि नहीं? क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर जैसा हो गया। तो ये मोलर काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या हो गई? मोलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। मॉलिक्यूलर भी यहीं से आ जाएगा, यहीं से मॉलिक्यूलर भी आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। 4 3 2 1। क्लियर? अब यहीं से आप क्या ले लीजिए? मॉलिक्यूलर भी ले लीजिए भाई। एक मॉलिक्यूल का उसमें स्मॉल m आएगा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ये लिखे थे भाई, RT इज इक्वल टू 1/3m इंटू सी स्क्वायर। लिखे हो? लिखे हो ना? चलो भाई, RT 1/3m n एवोगैड्रो नंबर बोलो, इंटू सी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। 3RT n यहाँ आ गया, क्या बचा यहाँ पे? m इंटू सी स्क्वायर बचा। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, इधर m इंटू सी स्क्वायर रख रहे हैं बस। आ गई बात समझ में? दोनों तरफ क्या कर दो? 2 से डिवाइड मारो। क्या करो? दोनों तरफ 2 से डिवाइड मारिए, 2 से डिवाइड मारिए भाई। कुछ काम करो आप भी, मैं तो कर ही रहा हूँ। बोलो, नज़दीक से खुशबू मिली तो क्या गजब हुआ, ज़र्रे ज़र्रे में महक ला दो तो कोई बात बने। तो 3/2 RT 1/2 m इंटू सी स्क्वायर, और नीचे n बैठा है। R/n है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R/n क्या होता है? R गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। लिख लो साहब साहब,
गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो 3/2 के टी 1/2 m/c²। ये क्या है? मोलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक, स्मॉल m आया ना, एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT और मोलर 3/2 RT। आ गई बात समझ में? अब आप कैसे भी कोड बनाओ, कैसे भी कोड बनाओ, आपकी इच्छा है। मॉलिक्यूलर है, kT है, मोलर है, RT है, जो भी कर लो। आ गई बात समझ में? तो ये एक बार आप चेक कर लो, ये सारे टॉपिक जो मैं लिखा था वो कवर हो गए। एजम्पशन एक्स्ट्रा आपको बता दिया, नोट कर लेंगे आप। ठीक, अब इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ और बाकी बातें रहती हैं, वो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक, वो होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, CP, CB और गामा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के लिए। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी 11th की, 12th की, 9th की, 10th की। ठीक, और बीच में देश दुनिया में कुछ फिजिक्स की बातें होती हैं तो वो भी मैं करता हूँ। चंद्रयान की वीडियो तो मेरा रिकॉर्ड बना रही है। ठीक है, इतने कम समय में ही उसमें शायद 2000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं। ठीक, तो आप भी एक बार फुर्सत में निकालना, जब पढ़ते पढ़ते मन थक जाएगा आपका, हाँ आपका थोड़ा सा नॉलेज इन्हांस हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस आप जान जाओगे। ठीक है, और वर्ल्ड कप जो इंडिया भी जीती थी उसकी भी एक वीडियो में बनाया हूँ, उसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना है वो करेंगे। और चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू ही होने जा रही फरवरी से। ठीक है, वो धमाल बनेगा, इंडिया जीतेगी। जब मैं पहले सोच लेता हूँ कि वीडियो बनानी है तो इंडिया जीतती है। आई बात समझ में? तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खेलो, पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो, और क्या बताऊँ। ओके, टेक केयर।